हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज, आज के वीडियो में जानेंगे कि ये जो डाउट आता है मन में जो है और उसके साथ जो डर आता है वो कहाँ से आता है और इसका जिम्मेदार कौन है। ये दोनों चीज़ जो हैं कि ना आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइज। क्योंकि देखिए, समझ ही सॉल्यूशन है। क्योंकि मानसिक समस्या में जो है माइंड के अंदर कोई एक्शन नहीं होता है, वहाँ सिर्फ समझ लेंगे ना तो आपका सॉल्यूशन निकलना चालू हो जाएगा। और क्योंकि आप समझते हैं तब जाके कोई काम करते हैं, तो जब तक समझेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है कि अपनी समझ के ऊपर काम करना है। समझने में थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लग सकता है, तो लेकिन आपको क्या करना है कि ये समझना है कि समझ ही सल्यूशन। जब आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह का विचार इस तरह से आता है, यहाँ से आता है, इसके वजह से आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज करने लगेंगे। चलिए बात करते हैं कि ना ये जो माइंड के अंदर जो है कि डाउट आ जाता है। जैसे आप बाथरूम में गए नहाने के लिए या बाथरूम गए हुए, वहाँ पर डाउट आ जाता है, गंदगी फैल जाएगी, फिर डर लगने लगता है। फिर या अगर आपको रिलीजियस ओसीडी है तो भगवान का फ़ोटो देखे या मंदिर देखे या मस्जिद देखे या जो है गुरुद्वारा देखे, तो वहाँ पर जो है तरह तरह का नेगेटिव विचार, मन्नत का विचार, अपने आप डाउट उत्पन्न होने लगता है। आप नहीं चाहते हैं लेकिन अपने आप आ जाता है। वो डाउट आता कहाँ से है माइंड में, इसके बारे में जो है कि ना सबसे पहले, क्योंकि देखिए ये बहुत सारा चीज़ का अध्ययन करने के बाद हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बोलेंगे जो है कि कोई चीज़ आपको थ्योरेटिकल नहीं, ये जो है प्रैक्टिकल वे में जो है कि हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सारा चीज़ जो है ना हम प्रैक्टिकली वे में एक्सपीरियंस किए हुए, इसलिए हम आपको ये सारा चीज़ बता पा रहे हैं। देखिए डाउट आता कहाँ से है। देखिए डाउट पहले आता कहाँ, ये चीज़ समझते हैं। डाउट आता कहाँ है, मन में आता है, आपका ब्रेन में, मन में आता है। अब देखिए ये कहाँ पर आता है, आपका माइंड में आता है डाउट। ठीक है गाइज, माइंड में आया। अब माइंड में जो है कि दो मन होता है। एक होता है कॉन्शियस मन, ठीक है, जिसको हम लोग चेतन मन कहते हैं हिंदी में, और दूसरा होता है अवचेतन मन, जिसको हम लोग सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं इंग्लिश में, अवचेतन मन। तो हम लोग का जो है, हम लोग का जो विचार जो आता है, ये डाउट जो आता है, डर जो आता है, ये आता है हम लोग का अवचेतन मन से गाइज। अवचेतन मन, यहाँ पर आपको डाउट होता है, फियर होता है, ठीक है गाइज। इसकी वजह से आपको फीलिंग उत्पन्न होता है, ठीक है गाइज। देखिए कहाँ आ रहा है, अवचेतन मन में आ रहा है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में आ रहा है, जिस पे कि हमारा कंट्रोल नहीं है। समझ रहे हैं, जिस पे कि हमारा एक रत्ती भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। और ये जो चेतन मन है, यहाँ पर डाउट नहीं आता है, डाउट आता है इसके वजह से। और जो है कि ना हम लोग जो तुरंत डरते हैं, ये चेतन मन में डरते हैं, ठीक है। चेतन मन में जो मतलब तुरंत जो आपको लगने लगता है गंदगी फैल जाएगी, डर हो जाएगा, ये सब जो आता है ये आपका चेतन मन को लगता है। अब जो है कि ना यहाँ पर जो है कि ये डाउट उत्पन्न होने का मैकेनिज्म चालू कैसे हुआ। देखिए अभी जो समझिएगा, ये जो समझिएगा, आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा कि ये जो अवचेतन मन डाउट लाता है आपका, जो है कि अपने आप जो डाउट आता है, आप मंदिर गए हुए हैं या कहीं भी गए हुए, मन भगवान के बारे में नेगेटिव विचार आ रहा है, या तरह तरह का शक उत्पन्न हो रहा है, तरह तरह का वहम लग रहा है, आपको रोड पे चलते हैं तो वहाँ पर कुछ जो है कि वहम होता है। तो ये सब जो हो रहा है, ये सब होने के पीछे जो कारण है आपका अवचेतन मन से हो रहा है। अवचेतन मन में गया कैसे विचार, कोई भी चीज़ जो विचार जब तक अवचेतन मन में जाएगा तो वो गया कैसे, वो गया कैसे कि आप देखिए यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का आ रहा है। यहाँ पर जो है ना आपको समझना है कि हम ही जो है ना कुछ चीज़ के बारे में गलत विचार बार बार रिपीट कर लिए, जिनके कारण से ये अवचेतन मन में चले गया। आज जो भगवान के बारे में डर लग रहा है कि भगवान सजा दे देंगे, आपने ही ने जो है ना बार बार रिपीट किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, जाने अनजाने में किए हैं, जानबूझ के कोई भी नहीं चाहता है कि हमें ये बीमारी लग जाए, ठीक, लेकिन ये जाने अनजाने आपने क्या कर लिए, एक गलत बिलीव बना लिए, एक गलत बात को बार बार रिपीट कर लिए, जिसके कारण से क्या हो गया, अवचेतन मन में वो विचार चले जाता है। चेतन मन में आप जो चेतन मन से कोई भी काम अगर बार बार करते हैं, कोई काम अगर बार बार रिपीट करते हैं, ठीक, या सोच हो या विचार हो या कोई आदत हो आपका, ये बार बार रिपीट करते हैं,
रिपीट करते हैं तो ये आपका जो है कि ना अवचेतन मन में पहुंच जाता है। ठीक है गाइज, और ये इसी कारण से क्या हो गया, जो आपको डाउट आज डर लग रहा है, आपने उस विचारों को जो है ना आपने बार बार रिपीट कर लिया मन के लेवल पर, और जिनके कारण से क्या हो रहा है, ये डाउट जो डर आज आपको दिखा पड़ रहा है, आप जो आपको ये चीज़ लग रहा है, ये सब जो है ना ये आपका चेतन मन से बार बार किए हुए हैं। इसी कारण से डाउट यहाँ से आपको अवचेतन मन से आ रहा है। अभी आपका इस पे कंट्रोल खत्म हो गया है रिपीट करने पर, लेकिन वो अपने आप आ रहा है और इसकी वजह से आपको डर लग रहा है गाइज। समझ रहे गाइज? तो ये अवचेतन मन में जो है कि आप ही पहुंचाए हैं विचार को। ये चीज़ जो है ना आप जो है ना समझिए इस बात को। ठीक है, किसी के ऊपर ब्लेम मत डालिए जो है कि मतलब इनके वजह से ये हुआ। आप जो है कि उनके बारे में, गंदगी आपको आता है, गंदगी फैल जाएगी, नुकसान हो जाएगा। गंदगी फैलने के बारे में कौन लाया? आप कहीं से सुने और उसको बार बार जो है कि गलत बिलीफ बना लिए कि गंदगी फैल जाती है, नुकसान हो जाता है, बुरा हो जाता है, सब चीज़ हो जाता है। ये चीज़ जो है नुकसान होने का डर जो है कि कौन फैलाया? आप ही जो है कि इसके बारे में बार बार रिपीट किए हुए। बार बार मतलब रिपीट कितना दिन तक करेंगे? बार बार जो हो जाएगा, कम से कम अगर 21 दिन तक अगर आप करते हैं, 21 डेज, अगर बार बार कोई आदत को, कोई विचार को, कोई चीज़ को, सिचुएशन को बार बार रिपीट करते हैं तो ये चेतन मन से अवचेतन मन में पहुंच जाता है। ठीक है गाइज, तो जिसके कारण से क्या होता है कि आपको जो है ना ये डाउट अपने आप आने लगता है, या अपने आप ही नेगेटिव फीलिंग आने लगता है, अपने ही आप जो आज जो आपको आ रहा है ये अवचेतन मन से आ रहा है। एक पैटर्न बन गया है माइंड के अंदर। जैसे हम आपको कहते हैं कि आप अपने कॉलेज को देखिए, कॉलेज के बारे में जो है कि आपने जो है कि बार बार कॉलेज गए हुए हैं, कॉलेज के बारे में जैसा बिहेव, जैसा वहाँ पर आप एक्शन करते थे, जहाँ बैठते थे, वो सब देखिए, आपको सारा चीज़ माइंड बता। आप सिर्फ कॉलेज बोले, हम कॉलेज का नाम बोले, आपके माइंड में स्कूल का सारा चीज़ आपका चल गया होगा। आपका कॉलेज में जहाँ स्कूल में होगा, सर होंगे, टीचर होंगे, सब चीज़ आपका माइंड में चल गया होगा। ये सब क्यों हो पा रहा? ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब आपका अवचेतन मन से आ रहा है, क्योंकि आपने इसमें स्टोर कर रखे हैं पहले, वो सब चीज़ को देख करके, बार बार प्रैक्टिस करके। उसी तरह से इस डाउट के बारे में, डर के बारे में आपने बार बार रिपीट करके जो है ना अवचेतन मन, जिसको सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड कर दिए हुए हैं, जो कि आपका अवचेतन मन उसको रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। और इसी कारण से क्या होता है, आप मंदिर को देखते हैं, आपके मन में मन्नत का विचार आ जाता है और तरह तरह का आपको चिंता, डर, घबराहट अपने आप लिंक जोड़ने लगता है। आपके मन में जो इमेजिनेशन चलने लगता है वो कहाँ से आता है? ये अवचेतन मन से ही तो आ रहा है। ये अवचेतन मन ही तो आपको सारा चीज़ करवा रहा है। यही तो जो है कि आपको डॉट पे डॉट ला रहा है। सिचुएशन में किसी को कलर ओसीडी है, उनको जो है कि कलर के बारे में बचपन में कहाँ कोई धारणा था। आपने बार बार धारणा बनाया कि लाल रंग अच्छा नहीं है, हमारे अशुभ का कारण है, ये दिन अच्छा नहीं है। तो आपका बचपन में बच्चा को कहाँ पता होता है? आप आगे चलते हैं, कोई बाबा बोल दिया, कोई बोल दिया, तो उसके बातों को, धारणाएं को पकड़ लेते हैं और बार बार वही चीज़ को सच मानने लगते हैं। आपके अंदर कोई धारणाएं नहीं होती है, समझ रहे हैं? तो ये जो आप बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो वो आपका अवचेतन मन में चले जाता है। और जो है कि जिसके कारण से क्या होता है कि आपको जाने अनजाने में आज आपको ये बीमारी का रूप ले लिया है। और जिनके कारण से क्या हो रहा है कि आपको डर, फियर, नेगेटिव फीलिंग जो आ रहा है ये अपने आप आ रहा है। अब आपको पता चला होगा कि ये डाउट कहाँ से आता है, फियर कैसे लगता है। इसके जिम्मेदार हम खुद ही होते हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि ये हम ही हैं। इसीलिए ब्लेम किसी और के ऊपर नहीं डालना है कि वो कह दिया हम मान लिए, तो ये नहीं, हम उसको माने हुए हैं ना, हम उसको रिपीट किए हुए हैं। समझ रहे हैं गाइज? तो इसलिए जो है कि किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डालना है, अपने ऊपर सिर्फ जो ब्लेम लेना है कि अपने ऊपर जिम्मेदारी उठाना है अब इसको ठीक करने का। ठीक है, ठीक कैसे होगा? ये जो है ना, ये जो पैटर्न बना हुआ है इसके अंदर जो है, इस पैटर्न को तोड़ करके नया पैटर्न बनाना होगा, जिसके कारण से तब जा करके अब इस बीमारी से जो बाहर निकलेंगे। अब नया पैटर्न बनाने के लिए क्या करना होगा? जिस चीज़ के बारे में पहले समझना होगा कि ये जो डाउट आ रहे हैं, हमने गलत धारणाएं जो बन गया हुआ, इस गलत धारणाएं को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। जो सही धारणा है उसको बार बार रिपीट करना होगा, तब जा करके जो है आपका जो है कि ये बिलीव टूटेगा। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो है, ये सबसे पहले तो समझना होगा कि ये जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं, जितने भी नेगेटिव विचार आ रहे हैं मन में, डाउट आ रहे हैं, डर आ रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग आ रही है, ये जो है ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है। ये जो है कि सिचुएशन, जैसे ही हम जिस सिचुएशन में डर लगता है उस सिचुएशन जाते ही हमको ये विचार आने लगता है। ये जब समझ लेंगे, ये सब जो है कि
इसी को एक बीमारी का नाम दे दिया गया है, ओसीडी बीमारी का रूप है ये, समझ रहे हैं। तो इसको आप लेवल लगा सकते हैं, ये ओसीडी बीमारी का रूप है। तो लेकिन आपके जो मेन रीज़न था वो चीज़ हम बताए कि ये डाउट आता है कहाँ से, और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना, ये समझना ही प्रोसेस जो है ना। आप जब इस प्रोसेस को समझने लगेंगे ना, तब फिर आपका जो है कि सल्यूशन का रास्ता निकलने लगेगा। तो आपको क्या समझना है कि ये जो अवचेतन मन में जो विचार अपने आप आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है कि हम ही गलत बिलीफ बना करके, जिसके कारण से जो है कि ये विचार आने लगे। तब फिर क्या होगा, आपको हौसला आएगा, वो हमने ही जो है कि इसके बारे में गलत बिलीफ बना लिया था, जिसके कारण से हमें डाउट आ रहे हैं। तब जाके धीरे धीरे आप इस बीमारी को जो है जब समझने लगेंगे, धीरे धीरे आपको रास्ता मिलने लगेगा। अरे हमने इसके बारे में गलत बिलीफ बना लिया, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है, इसलिए अपने आप आ जाता है। तब फिर क्या होगा कि आप जो है कि उसको बदलना चालू कर देंगे। अरे ये जो भगवान के बारे में ये बिलीव बनाना है, भगवान अच्छे होते हैं, हमको जो है कि वो सज़ा नहीं देते हैं, बस हमारे कर्मों के अनुसार जो है कि हमें फल मिलता है, सज़ा मिलता है, या जो है कि मतलब जो भी काम करते हैं, ये सारा बिलीव जो है कि आपका बदलने लगेगा। जब आप समझेंगे इस सिस्टम को कि क्यों हो रहा है, काहे हो रहा है, इसके वजह से जब आप समझ लेंगे, आप चेतन मन से आ रहा है, आप चेतन मन को बदलने का जब आप सिस्टम को पढ़ने लगेंगे, तब उसके बाद जो है ये बिलीव आपके अंदर आएगा कि हाँ इसको ठीक कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा गाइज। तो आशा करते हैं ये वीडियो में आपको समझ में आया होगा, डाउट कहाँ से आता है, हमें किसको बदलने का प्रयास करना है, आप चेतन मन को बदलने का प्रयास करना है। उसके लिए आपको चेतन मन में बार बार जो है कि जिसके बारे में गलत धारणाएं बनाए वो उसके लिए सही धारणाएं बनाना होगा, तब जा करके जो है कि आप धीरे धीरे इस बीमारी से बाहर निकलेंगे गाइज। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको भी समझ में आ गया होगा कि डाउट आता कहाँ से है और इसके जिम्मेदार कौन है, इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।